क्लास 8 में साइंस में हमारा आज फर्स्ट चैप्टर है प्रोडक्शन ऑफ फूड। इसको हम कह सकते हैं खाद्य उत्पादन। हिंदी इसका अर्थ है भोजन उत्पन्न करना। इस चैप्टर के अंतर्गत हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से भोजन उगाने, भोजन की उत्पत्ति मानव द्वारा किस प्रकार से की गई। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। ए अर्ली मैन वाज प्राइमरीली अ हंटर एंड अ फ्लैश ईटर। He hunted and brought food every day for himself and his family. Besides flesh, his food was fruits and seeds growing in nature. Early man did not cultivate food, he was basically a food gatherer. He and his family had to go without food when the weather got rough for days altogether. This made him to change his habit to domesticating cattle and growing plants along his dwelling units. This enabled him to make use of the food available around his home in case he could not go out for hunting. This was the beginning of food production by man, since man, animals, and plants require water all the year round. People started settling near the water place like rivers, lakes and ponds. तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। अर्ली मैन वॉज प्राइमरीली हंटर। हंटर आप जानते हो मीन्स शिकारी। फ्लैश ईटर जानते हो, फ्लैश ईटर मीन्स मांस खाने वाला। सिंपली आप कह सकते इसको मांस भक्षी। He hunted and brought food every day for himself and his family. यानी इसको अगर हिंदी में भी थोड़ा समझते हैं, जो आदि मानव था वो शुरुआत में एक शिकारी था और मांस भक्षी था, यानी मांस खाने वाला था। आप इसको कह सकते हैं आदि मानव मुख्यतया शिकारी तथा मांस भक्षी था। He hunted and brought food every day for himself and his family. यानी वो नित्य शिकार कर स्वयं तथा अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। Besides flesh, his food was fruits and seeds growing in nature. है ना, फ्रूट्स जानते हैं आप, सीड्स जानते हैं आप, है ना, बीज। है ना, तो मांस के अलावा उसके भोजन में फल और जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो बीज थे वो भी उसमें शामिल होते थे। अर्ली मैन डिड नॉट कल्टिवेट फूड। है ना, कल्टिवेट मीन्स जोतने के लिए आता है, बट यहाँ उगाने के लिए भी है। यानी जो आदि मानव था वो भोजन उगाता नहीं था या भोजन उत्पन्न नहीं करता था। ही वॉज बेसिकली ए फूड गैदरर। गैदरर मतलब था इकट्ठा करना, एकत्र करना, है ना। तो वो भोजन को उत्पन्न नहीं करता था, भोजन को उगाता नहीं था, बल्कि भोजन को इकट्ठा करता था। इधर उधर से वनस्पतियों से, पेड़ों से और जीव जंतुओं से भोजन को इकट्ठा करके उसका उपयोग करता था। इसका मतलब ये He and his family had to go without food when the weather got rough for days together. यानी उसे और उसके परिवारजनों को बिना भोजन के ही रहना पड़ता था जब मौसम खराब हो जाता था ना। तो कई दिन तक उन्हें भूखा रहना पड़ता था जब मौसम खराब हो जाता था।
दिस मेड हिम टू चेंज हिज हैबिट टू डोमेस्टिकेटिंग कैटल। डोमेस्टिकेटिंग जानते हैं? डोमेस्टिकेटिंग मीन्स एक तरह से पालना, यानी जो कैटल है यानी जो पशु, उनको पालने से संबंधित है, ठीक है ना। तो दिस मेड हिम टू चेंज हिज हैबिट, यानी इस ने उसकी आदतों में परिवर्तन करने के लिए उसको बाध्य किया। उसने क्या किया, जो पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। एंड ग्रोइंग प्लांट्स अलोंग हिज ड्वेलिंग यूनिट्स। ड्वेलिंग यूनिट्स मीन्स जो उसके रहने के स्थान थे, जहाँ रहता था उसके आसपास उसने पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया, और साथ ही साथ जो पेड़ पौधे थे उनको भी उनकी देखभाल करना प्रारंभ कर दिया, उनको उगाना प्रारंभ कर दिया। This enabled him to make use of the food available around his home in case he could not go out for hunting। यानी इस आदत के कारण, यानी जब उसने अपने आसपास ही, घर के आसपास ही पेड़ पौधों को उगाना प्रारंभ कर दिया, पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया, इससे एक लाभ ये हुआ कि उसके जब मौसम खराब हो जाता था उस स्थिति में भी उसे भोजन इजीली प्राप्त हो जाता था। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, यानी ये भोजन उत्पत्ति की एक शुरुआत थी, एक प्रारंभ था। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन बाय मैन, यानी यहाँ से एक तरह से भोजन उत्पादन या खाद्य उत्पादन की एक शुरुआत हुई। सिंस मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर वाटर ऑल द ईयर राउंड। जैसे कि आप जानते हैं कि आदमी, जानवर और पौधों को पूरी साल पानी की आवश्यकता होती है। People started settling near the water place like rivers, lakes and ponds। तो इस प्रकार से लोगों ने जो नदी और झील और तालाब के आसपास रहना प्रारंभ किया, यानी वहीं पर उन्होंने अपने आप को सेटल करना प्रारंभ कर दिया। तो ये इसका थोड़ा सा हिंदी मीनिंग था। कि यहाँ आप देख भी रहे हो, यहाँ अगर थोड़ा सा आप गौर करोगे तो ये जो दिखाया है, अर्ली मैन वर फूड गैदरर है। ये इस तरह से उनके जो भोजन की व्यवस्था करने का एक तरीका यहाँ पे दिखाया है कि वो जंतुओं से, पेड़ पौधों जो प्रकृति में प्राप्त हो जाते थे, उससे वो भोजन को इकट्ठा करके अपनी जीविका चलाते थे। तो इसमें से थोड़ा सा इसको देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, यानी कृषि। दोनों, वैसे तो दोनों एक ही अर्थ है उनके, कृषि से संबंधित है, फार्मिंग, एग्रीकल्चर। तो आगे देखिए इसको पढ़ते हैं। When man adopted to plant eating habit in addition to eating flesh, he started collecting seeds which he found useful. These seeds were then scattered in the soil around. These seeds germinated and grew by themselves. Whatever produce appeared on the plants was used as food, and the plant body was left as a fodder for the cattle. With the increase in demand for food, man became aware of taking care of the plants. This was the beginning of agriculture. The word agriculture has come from two Latin words, ager meaning field or soil, cultura meaning cultivation. Agriculture or farming is the cultivation of the soil. It includes growing of plants, crops and rearing of animals। देखिए, आइए इस पैराग्राफ को भी थोड़ा सा समझते हैं। प्लांट ईटिंग, एक तरह से जो पेड़ पौधों
को खाना, पेड़ पौधों को खाने का मतलब रहता है पेड़ पौधे के जो हिस्से खाने योग्य होते थे उससे संबंधित है। When man adopted to plant eating habit in addition to eating flesh, यानी इससे पहले की पैराग्राफ में हमने देखा कि मांस के खाने के साथ साथ मानव ने जो पेड़ पौधे थे वहाँ से भी उसके जो फ्रूट्स है या जो भी उसके खाने का हिस्सा होता था वो खाना सीख लिया, है ना। तो व्हेन मैन एडोप्टेड टू प्लांट ईटिंग हैबिट इन एडिशन टू ईटिंग फ्लेश, यानी मांस खाने के साथ साथ जब मानव ने, है ना, जो पौधे को खाना भी सीख लिया, यानी पौधे के जो खाने योग्य हिस्से को खाने को भी स्वीकार कर लिया, एडोप्टेड मीन्स स्वीकार कर लेना। He started collecting seeds which he found useful, है ना। उसने जो बीज होते थे, है ना, जो खाने के योग्य थे, जो उसके यूज़ हो सकते थे, है ना, जो प्रयोग में आ सकते थे, वो उसने उनको एकत्रित करना सीख लिया। He started collecting seeds which he found useful, यानी उसने प्रारंभ कर दिया। These seeds were then strewed. Strewed means scattered. Scattered means बिखेरना, है ना। जस्ट आप जानते हो जब हम खेत में दाने को बिखेर देते हैं, फैलाना, ठीक है ना। तो ये कह रहा है he started collecting seeds which he found useful. These seeds were then strewed, यानी ये जो बीज थे उनको एक बिखेर दिया गया, किसमें, सॉइल में, यानी जमीन में चारों ओर। दी सीड्स जर्मिनेटेड इन ग्रीव बाई देमसेल्व्स, तो क्या हुआ, जर्मिनेट मीन्स अंकुरित हो जाना, ठीक है ना। जर्मिनेटेड मीन्स ये अंकुरित हो जाना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बीज जब जमीन में फैला दिए गए तो ये अंकुरित हुए और ये धीरे धीरे क्या है, बढ़ने लगे बाई देमसेल्व्स। वैसे भी हम देखते हैं जब हम बीजों को मिट्टी में या किसी खेत में डाल देते हैं तो कुछ दिन के बाद वो क्या है, जर्मिनेट यानी उगने लगते हैं। वही बात कर रहे हैं हम। वॉट एवर प्रोड्यूस appeared on the plant was used as food and the plant body was left as fodder for the cattle. जो भी पौधों में यानी उगा, यानी पौधों में जो प्राप्त हुआ, है ना, वॉट एवर प्रोड्यूस appeared on the plant was used as a, यानी पौधे के कुछ हिस्से को जो मानव के भोजन के रूप में जो प्रयोग हो सकता था उसको मानव ने अपने भोजन के रूप में प्रयोग किया। बाकी जो हिस्सा बच गया उसका, है ना, वो पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया गया। कैटल आप जानते हो, जो जानवर होते हैं, ठीक, ये आप जानते हो। विद द इंक्रीज इन डिमांड for food, man became aware of taking care of the plants. जैसे जैसे, है ना, भोजन की मांग बढ़ी, है ना, मानव पौधों की उनकी केयर करने के प्रति ज़्यादा अवेयर हुआ, ज़्यादा जागरूक हुआ, ठीक है ना। अवेयर मीन्स जागरूक हुआ। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, और यहाँ से कृषि का प्रारंभ हुआ, यहाँ से कृषि की एक शुरुआत थी। द वर्ड एग्रीकल्चर हैज कम फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, जो एग्रीकल्चर जो एक शब्द है वो लैटिन के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एजर, जिसका अर्थ होता है फील्ड यानी खेत या जिसको मिट्टी कह सकते हो, एंड दूसरा जो है कल्चरा, जिसका मतलब होता है जोतना, कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन, जोतना। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज द कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल। तो इन दोनों को मिलाकर के एग्रीकल्चर का आशय होता है मिट्टी को जोतना, है ना, यानी या खेत को जोतना। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट क्रॉप एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। अब देखिए इसमें रियरिंग ऑफ एनिमल्स मीन्स एक तरह से होता है जो हमारे
जानवर होते हैं उनको का पालन, पशुपालन भी कह सकते हैं। ओके, तो दिस एग्रीकल्चर के अंतर्गत फसलों के उगाने के साथ साथ पशुपालन भी शामिल है, यानी पशुपालन ये एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम यहाँ तक का देख लेंगे। ये नेक्स्ट हम आगे इसको